466 લેવલની આસપાસ કામકાજ આપણે જોવા મળશે, એટલે હજી આપણે 30 રૂપિયા જેવી ડાઉનસાઇડ, ઓલમોસ્ટ 6-7-1% ડાઉનસાઇડ આ કાઉન્ટર બતાવી શકે. ત્યારે જ ઉજ્જૈન ફિનાન્શિયલ્સના પરિણામ જોઈએ તો નફામાં 90%ની ગ્રોથ જોવા મળી હતી, જ્યારે આવક 60% વધી છે. કંપનીની ક્રેડિટ કોસ્ટમાં પણ ઘટાડો આવ્યો છે. પરિણામ પર વધુ વાતચીત કરવા કંપનીના મેનેજમેન્ટ CEO सुभाष सुरेश जुड़ाई रहा है. गुड आफ्टरनून मैम. सबसे पहले समझना चाहेंगे इस तिमाही की क्या हाईलाइट्स रही है, किस तरह का ग्रोथ मोमेंटम देखने मिला. ये क्वार्टर भी हमारे लिए काफ़ी बेहतरीन रही है और साथ में ये हाफ ईयर परफॉर्मेंस जो रही है ये साल की पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अच्छी रही है. तो हमारी की हाइलाइट्स जो है, हमारी पोर्टफोलियो जो है जिसे हम ग्रॉस लोन बुक कहते हैं, 6,485 करोड़ की पोर्टफोलियो जो है ये बढ़त ऑलमोस्ट 58% की है पिछले साल के कंपैरिजन में, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 11% की बढ़त है. इसी तरह अगर हम नेट लोन बुक देखें, अगर हम सिक्योरिटाइजेशन को निकाल दें तो हमारी नेट लोन बुक आती है 6,000 करोड़ पे, और ये 6,000 करोड़ है बढ़त ऑलमोस्ट अबाउट 47% की पिछले साल के क्वार्टर से, और 8% है हमारी क्वार्टर 1 की ग्रोथ से. इसी तरह अगर हम देखेंगे हमारी जो पोर्टफोलियो जो MSE और IL जिसे हम IL बिजनेस कहते हैं, माइक्रो फाइनेंस बिजनेस, तो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस का शेयर रहा है अबाउट 86%, और जहाँ तक IL बिजनेस का है वो 14% पे है. धीरे धीरे हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमारी MSE बिजनेस और IL बिजनेस आगे बढ़े, क्योंकि इसी क्षेत्र में हम अभी और आगे बढ़ाना चाहेंगे हमारी बिजनेस को. ओके. एवरेज टिकट साइज के बारे में जानना चाहेंगे मैम, क्या है मानसून के बाद कोई बदलाव हुआ है ये टिकट साइज में? इसको हम देख रहे हैं कि जहाँ तक एवरेज टिकट साइज है, जहाँ तक माइक्रो फाइनेंस बिजनेस का सवाल है उसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है. इट इज़ रफली अबाउट 22,550, वो करीबन 23,000 था लास्ट क्वार्टर में. तो क्वार्टरली चेंज इसीलिए है क्योंकि हमारी न्यू कस्टमर एक्विजिशन जो है वो ज़्यादा रही है. बट जहाँ तक हमारी MSE बिजनेस है वहाँ पर भी आप देखेंगे कि हमारी जो MSE सिक्योर्ड है ऑलमोस्ट अबाउट 3,94,000 है, और पिछले क्वार्टर में 3,72,000 थी. तो हम देख रहे हैं कि बोथ हमारी हाउसिंग और सिक्योर्ड बिजनेस जो है वो आगे बढ़ रही है, इसीलिए हमारी टिकट साइजेस में थोड़ा डिफरेंस आपको ज़रूर दिखेगा. एंड टिपिकली अगेन अगर हम देखते हैं कि ये हाउसिंग सिक्योर्ड जो है अभी 3,37,000 पर हमारी एवरेज टिकट साइज है, जो कि लास्ट क्वार्टर में हमारी 3,18,000 थी. ये बढ़त जैसे जैसे हमारी हाउसिंग लोन और सिक्योर्ड बिजनेस और टेनर्स जो बढ़ते हैं उसके हिसाब से देखेंगे तो ये बढ़ती जाएगी. ओके. MSME सेगमेंट में किस तरह का माहौल है मैम? डिसबर्समेंट में कितनी ग्रोथ रही? तो हमारी MSE की ग्रोथ जो है बहुत अनसिक्योर्ड बिजनेस हो, सिक्योर्ड हो और साथ में हाउसिंग हो, वो तो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और कंपेयर टू लास्ट ईयर उसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है. जहाँ तक ओवरऑल परसेंटेज है हम लोग करीबन 12% पे थे लास्ट ईयर, एंड इस साल अगर हम देखें तो ये 14% पे है टोटल पोर्टफोलियो पर. और आगे हमारी यही कोशिश रहेगी अगले 2-3 सालों में कि ये MSE और IL पोर्टफोलियो जो है ये बढ़कर 20-25% तक हमारी टोटल पोर्टफोलियो का ज़रूर बने. मैम एक चीज़ समझना चाहेंगे, डीमोनेटाइजेशन ऑफ कह सकते हैं जो 500 और 1000 रुपए की नोट्स का हुआ है मैम, ग्राउंड लेवल पे किस तरह का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं मैम? शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली आपके कह सकते हैं कैश फ्लो मिसमैच या एक डिसबर्समेंट के लिए इश्यू हो सकता है मैम, कितनी दिक्कत आप देख रहे हैं? बहुत ही बेहतरीन बढ़िया सवाल है, बहुत ही प्रैक्टिकल दृष्टिकोण है आपका. जहाँ तक ये माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस है आप तो जानते ही हैं, ये पूरी डिसबर्समेंट हमारी काफ़ी डिसबर्समेंट कैश में होती है और कलेक्शंस तो वैसे ही कैश में होते हैं. तो हमारी यही कोशिश रही है कि हमारी कलेक्शंस आज और कल जो रहेगी, बिकॉज आज तो सारे बैंक बंद हैं और ये नए नोट्स जो आने वाले हैं वो कल से आने वाले हैं, तो हमारे कस्टमर्स को काफ़ी परेशानी होगी ये पेमेंट्स करने में, बिकॉज सभी के पास पुराने 500 रुपए के नोट हो सकते हैं. तो ये 1-2 दिन के लिए जो कस्टमर्स की सहायता के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग बैंक्स के साथ इसके बारे में बात करें और ये कन्वर्जन ट्राई करें. वैसे ये टेम्परेरी इशू है. हमारी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क RBI के साथ बात कर रही है कि किसी तरह हमको ये कलेक्शंस की इजाज़त दे दें ताकि हम लोग ये कलेक्शंस को ऑटोमेटिकली बैंक्स में डिपॉजिट कर लें और बैंक इसे एक्सेप्ट कर लें. ये बात अभी RBI के साथ जारी है. ओके.
इस क्वार्टर में मैम कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या रहे मैम, किस तरह का कह सकते हैं आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स रहे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में कंटिन्यूस बेसिस पे हम देख रहे हैं होलसेल मार्केट पे जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो रही है। हाँ, आने वाले क्वार्टर में आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक हमारी सारी एसएफबी एक्सपेंसेस इनका ये जो तैयारी या इनिशियल एक्सपेंसेस जो है एसएफबी बैंक बनने के लिए, उसकी काफ़ी एक्सपेंसेस हम इनकर कर चुके होंगे। वैसे काफ़ी कैपिटल एक्सपेंसेस जो अभी हमने इनकर किए टेक्नोलॉजी की तरफ से और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से, टेस्टिंग की तरफ से, वो तो काफ़ी सारे कुछ ऑलरेडी हो चुके हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो भी है आगे की क्वार्टर में हम लोग को जब हम कैपिटलाइज करते हैं तो इसका इम्पैक्ट हमको आगे डेप्रिसिएशन के रूप में आगे की क्वार्टर्स में दिखेगा। और काफ़ी हद तक जो क्लोजर्स हैं एसएफबी बैंक के लिए, इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोसेस एंड ऑल दैट, वो सारी नेक्स्ट क्वार्टर तक ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ आगे बढ़ जाएंगी। तो इसके बारे में काफ़ी हद तक आगे जानकारी हमको नेक्स्ट क्वार्टर के बाद हम दे सकते हैं। ओके मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और सारी बातें शेयर करने के लिए। ઉજ્જૈન ફિનાન્સના મેનેજમેન્ટ જણાવી રહ્યા હતા કે ડેફિનેટલી 500 ને 1000 રૂપિયાની નોટ જે બંધ થઈ છે તેનાથી ઘણા બધા ઇશ્યુઝ આવતા આપણને જોવા મળી શકે છે। સ્ટોક પર આજે 12% દબાણ છે, ઓવરઓલ સેક્ટર એક પ્રેશરમાં છે। રાહુલ, પર્ટિક્યુલરલી ઉજ્જૈન ફિનાન્સ, શું વ્યૂ આપશો? आई थिंक ओवरऑल उज्जैन फाइनेंसની વાત કરીએ તો આપણે સ્ટોક્સમાં ડેફિનેટલી એન્ટાયર એમએફઆઈઝમાં આજે આપણે સેલ ઓફ જોવા મળ્યું છે, ઇક્વિટાસ को केआर को भारत इंक्लूजन को। મારા ખ્યાલથી જે ફંડામેન્ટલ ઇસ્યુ છે જેવું સોર્ટ આઉટ થતા મારા ખ્યાલથી અહીંયા આગળ એકવાર ટેકનિકલી તો મને લાગે છે કે સપોર્ટ લેવો જોઈએ ઉજ્જૈન ફાઇનાન્સે પણ। તો મારું મતે તો મારા હિસાબે લોંગ્સ કરવા જોઈએ। અહીંયા આગળથી મને રિસ્ક ટુ રિવોર્ડ ફેવરેબલ લાગે છે। 335 નીચે જાય એવું મુશ્કેલ લાગે છે અને ઉપરમાં ફરીથી એકવાર 410નો ટ્રેડ ફરી જોવા મળી શકે એમ છે નિયર ટર્મના અંદર। ઓકે, લોઅર સાઇડ 335 અને હાયર સાઇડ 410 ઉज्जीवन માટે લાગતી જોવા મળી રહી છે। લોઅર સાઇડ પર આવે તો પણ એક પછી કહી શકાય એક આપણે વધારે એક મુવમેન્ટ કદાચ ઉપરની તરફની દેખાઈ શકે છે। લઈ લો એક વિરામ, વિરામ બાદ હવે આપણે ચર્ચાને આગળ વધારીએ।